संतमत सत्संग का विराट आयोजन 15 एवं 16 मई 2021 शनिवार एवं रविवार। स्थान दौलतपुर बरैनी, थाना ईसीपुर, बाराहाट। अवसर पर संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रिय विद्वान शिष्य पूज्यपाद स्वामी गुरु नंदन जी महाराज, शांतानंद जी महाराज एवं पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज सहित अन्य संत महात्माओं का पदार्पण हो रहा है। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। आखिरकार सांकेतिक ही सही, पृथ्वीलोक पर भागलपुर में यमराज का आगमन हुआ। यमराज के पधारने के साथ ही हलचल सी मच गई। खुद यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए हड़काने लगे। उसी कड़ी में जब सांकेतिक रूप से जब एक चचरी पर लाश को ले जाया जा रहा था तो यमराज ने रोका और कहा, अभी इसके मृत्यु का वक्त नहीं आया है। नरकलोक में जगह की कमी भी हो रही है, पृथ्वीवासियों से यमराज ने यह भी कहा। उसी बीच भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो उन लोगों की साक्षात मुलाकात यमराज से हो गई। चूंकि 2 दिन पहले यमराज को चिट्ठी लिखकर उनके पते पर भेजने की बात हो रही थी। संयोग से मुलाकात हुई तो यमराज को पृथ्वीलोक के भागलपुर वासियों ने अपना दर्द सुनाया, शमशान घाट की व्यवस्था और मृत शरीर के साथ प्रताड़ना की बात बताई। पूरे घटनाक्रम को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया। खास मौके पर प्रोफेसर आनंद मिश्र, सोनू घोष, विनय सिन्हा, कन्हैया लाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जागरूकता अभियान चलाई जा रही है कि आज मृत्यु लोक में महामारी फैल चुकी है, कोरोना अपना स्थान बना चुकी है। इसलिए यमलोक से आकर के इस पृथ्वी लोक पर हम अपने यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं, पृथ्वी लोक वासी हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, वो अपना मास्क को लगाएं, हमेशा सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार धोएं, आँख और नाक को बार बार ना छुएं। यही अपील करने के लिए इस पृथ्वी लोक पे उपस्थित हुए हैं। हमारे गांव की जनता जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनका उम्र हो गया है 65-70 वर्ष, वो इस चिंता में रहते हैं कि हमारा बेटा जैसे गंगा ले जेतो कि नए पोखरी में जलातो। ये चिंता बहुत सताता है। हम लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये चिंता उनका हम लोगों को दूर करना है कि उनको गंगा के किनारे रहने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे में यदि उसको पोखर में जला दिया जाता है, बगल में कहीं दफना दिया जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए इस मुहिम को हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो भी एक्सटॉर्शन होता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उसको बंद करने का कोशिश करें। मुख्य रूप से भागलपुर श्मशान घाट जो बरारी का है, उसमें जो नगर निगम की अकर्मण्यता है, जो उदासीनता है, उसके विरोध में हम तमाम शहर के समाज सेवियों ने, पूजा समिति ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रोटेस्ट किया और डीएम को एक स्मारक पत्र देने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पुराना हो रहा है, कोविड-19 है, इसके बाद भी हम लोग मरने के लिए अब तैयार इसलिए नहीं हैं कि मरने के बाद भी घाट पर जो अव्यवस्था है उससे हम लोग मरने के बाद भी परेशान हैं, हमारे परिजन व्यथित हैं। वहाँ न पीने का पानी है, 2 बोरिंग है, 2 प्याऊ है, दोनों प्याऊ हमारा नहीं चल रहा है, खराब है। मास लाइट नहीं है, कुदाल नहीं है, बेलचा नहीं है, हमारे पास हवा को रोकने के लिए चदरा का टीन नहीं है, ऐसे तमाम सारी सामग्री नहीं है, स्टैंड नहीं है, शेड नहीं है। जो लोग मरने के लिए जाते हैं, मरने के बाद भी उनको जो है मुक्ति नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग यमराज को गुहार करने आए हैं कि हे यमराज महोदय, 30,920 रुपया हमको खाली मरने के बाद जलने में लगता है, हमने उसका विरोध किया। इसलिए घाट की व्यवस्था में जो हमारे घाट राजा हैं, उनके तरफ से अनाप शनाप की मांग की जाती है। हमारे सब्दागिरी में जो हमारा बेचारा स्वीपर है, मल्लिक है, उनके बारे में नगर निगम सोचने के लिए तैयार नहीं है।
बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि बिना मिट्टी के घास या साग सब्जी का उत्पादन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। दरअसल BAU सबौर के कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी पद्धति की खोज की है जिसके माध्यम से अब बिना मिट्टी के हरे चारे, फल व सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। किसानों के पास जमीन घटते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में किसानों के जमीन को लेकर काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको लेकर BAU ने जल संवर्धन विधि से हरा चारा, फल व साग सब्जी उत्पादन करने की पहल की है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं। इस विधि का प्रचलन ब्रिटेन, सिंगापुर, कैलिफोर्निया समेत कई देशों में भी है। हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करने से उन पशुपालकों को काफी फायदा मिलेगा जिनके पास खेती करने के लिए या चारा उत्पादन के लिए अपने जमीन नहीं है। इस विधि में समय के साथ साथ रुपए की भी बचत है और यह किसानों के लिए वरदान भी साबित होगा। इसको लेकर BAU सबौर द्वारा 3 से 4 महीने में प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए जमीन भी मुहैया करा दी गई है। हाइड्रोपोनिक्स विधि के बारे में किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया, जल संवर्धन विधि से बिना मिट्टी के घास व साग सब्जी का उत्पादन बृहद पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा, कुलपति के लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट को बिहार सरकार को सबमिट किया गया था। इसे 2020 में अप्रूवल मिल गया है। वहीं कुलपति डॉक्टर RK सुहाने ने कहा, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस माध्यम से 4 महीने बाद वृहद रूप से चारा व साग सब्जी का उत्पादन किया जाएगा। इस विधि में किसानों को काफी फायदा होने वाला है। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, वैसे तो ये कैलिफोर्निया एक दूसरा देश है, वहाँ से इस तकनीकी को भारत में लाया गया था, लेकिन हमारे बहुत ऐसे भारत के राज्य हैं जो सफलतापूर्वक इस तकनीकी को कर रहे हैं। इस तकनीकी का जो मृदा विहीन फसलोत्पादन है, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं, इस तकनीकी में मुख्य रूप से जो पौधा होता है उसको मिट्टी में ना उगा करके इसको जल संवर्धन विधि द्वारा उगाया जाता है। जल संवर्धन विधि कह सकते हैं, जो पोषक घोल होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम नियंत्रण कक्ष में हम एक उचित तापक्रम पौधे की बढ़वार के लिए जो चाहिए उस विधि से इसको उगाया जा सकता है। मिट्टी के बिना घास ही नहीं, सब्जियां भी उगेंगी, ऐसा हमारा प्रयास है। अभी हमने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से विश्वविद्यालय में हरे चारे का और सब्जियों का उत्पादन करने का एक लक्ष्य लिया है और इस कार्यक्रम में हमारे जो इनके निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि अगले 3 महीनों में यहाँ पे ये संबंधित निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि धीरे धीरे हमारे पास ज़मीन घट रही है। ऐसी स्थिति में और विशेषकर हमारे चारे के लिए भी अगर देखें, चारे की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमारे किसान भाई ज़मीन उतनी दे नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से अगर उनको हम चारे लगाते हैं तो छोटे से एरिया में उनका चारा भी हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है। इसी तरह सब्जियों का, और सब्जियों में भी हम लोग प्रयास करेंगे बिचड़ा उत्पादन का, कि हमारे किसान भाई जो ऑफ सीजन बिचड़ा होता है वो हाइड्रोपोनिक्स विधि से यहाँ हम पैदा करके उनको उपलब्ध कराएं। और इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। हमें लगता है अगले 4 माह बाद यहाँ पे बृहद रूप से हाइड्रोपोनिक्स विधि से सब्जी एवं चारा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आम लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अगस्त महीने तक हो जाएगा। साथ ही बंगाल, असम सहित कई राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा, बंगाल में ममता बनर्जी का जादू नहीं चलने वाला है। तो निर्देश दिया है कि भाई 70% यहाँ पर टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है और सभी प्रखंडों से ये लोग कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ लगभग 2500 टेस्टिंग रोज हो रहे हैं। और तो इनको यहाँ का भी, बांका का भी और मुंगेर का भी काम मिला हुआ है टेस्टिंग का, आरटीपीसीआर का। एंटीजन टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के सभागार में कोरोना के कहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए जागरूक किए जाने पर बल दिया। नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी की मौजूदगी में
आयोजित जागरूकता बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पूरे भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 8 स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर सभी वार्ड प्रतिनिधियों को अपने अपने वार्ड के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर जागरूक किए जाने की बात कही गई। वहीं नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया, जिला प्रशासन के निर्देश पर भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के नगर पार्षदों के साथ कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने संक्रमण से बचाव को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कई अधिकारी और वार्ड पार्षद मौजूद थे। आज के बैठक का मुख्य विषय था वैक्सीनेशन। इसमें मुख्य रूप से जो हम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी आए थे, उनका ये सुझाव था कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हर एक जो शहरी क्षेत्र में जो पीएचसी केंद्र है, यहाँ पर 8 पीएचसी हैं, तो उस शहरी स्वास्थ्य केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके हम लोग टीकाकरण के लिए उन्हें वहाँ पर भेजें। तो उसके लिए हम लोग को जानकारी दी गई कि किस पीएचसी से कौन कौन से वार्ड अटैच्ड हैं और वहाँ पर मैक्सिमम हर एक वार्ड से अगर प्रत्येक दिन 40 लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ेगी। नगर आयुक्त के साथ साथ हम लोग सभी पार्षद के साथ बैठक किए, फिर बाद में फिर महिला कार्यकर्ता के साथ हम लोग बैठक किए, जिनमें उनको कोरोना के बारे में सारी बातों को बताया गया और सभी लोगों से ये कहा गया कि ये यहाँ पे 8 अर्बन पीएचसी हैं और 8 अर्बन पीएचसी में सारे वार्ड बटे हुए हैं। हर वार्ड से हर पार्षद को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने नेतृत्व में 40 से 45 प्रतिदिन ये करावें, ताकि सारे लोग को जो इस एज ग्रुप में आते हैं 45 एंड ऑनवर्ड्स, उनको वैक्सीन पड़ जाए। कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित बैठक थी। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया था कि सभी माननीय पार्षदों के द्वारा और वो कोरोना वैक्सीनेशन की जो टीम है उनके बीच में समन्वय स्थापित करें, ताकि 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले का वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 4 मॉल और 1 रेस्टोरेंट को 6 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। सदर एसडीओ आशीष नारायण के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान भीकनपुर, पटल बाबू रोड, एमजी पथ और तिलका मांझी में यह कार्रवाई की गई। जगदीशपुर प्रखंड संवेदक द्वारा एक ऐसा रोड बनाया गया है जिस पर एक पैसे का काम नहीं हुआ है, लेकिन 1 करोड़ रुपया खर्च की वोट लगाकर संवेदक ने अपने दायित्व की इतिश्री कर ली गई है। ऐसा लगता है इस मार्ग पर लूट खसोट ठेकेदारों द्वारा चरम पर किया गया है। इसकी अनियंत्रित मिसाल मिलना मुश्किल है। बोर्ड में लिखा गया है कि प्राकलित राशि 87 लाख एवं रखरखाव के लिए 18 लाख, जिसमें एक पुलिया का निर्माण होना है। कुल 2 किलोमीटर पीसीसी का निर्माण करना था। संवेदक के रूप में अमरपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम दर्ज है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पत्र अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत 22 मार्च 2021 को काम का अंत कर दिया जाना था। ऐसा लगता है कि मानो कागज पर काम खत्म भी हो गया, लेकिन हकीकत में काम कुछ नहीं हुआ। अब यह तो ग्रामीण पथ निर्माण विभाग ही बता सकता है कि काम जमीन पर हुआ है या आसमान में। बहरहाल इसी के बाबत जगदीशपुर पंचायत के अंगारी गांव में आनंदी सिंह के नेतृत्व में युवाओं एवं बच्चों की टोली ने भागलपुर हंसिया राजमार्ग पर अंगारी मोड़ पर प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता आनंदी सिंह कुशवाहा ने बताया, इस रास्ते में अंगारी, सारथ, डंडा, बाजार, दोस्तानी आदि गाँव के हजारों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, लेकिन बीते 40 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे बरसात के मौसम में राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो गांव से महज 5 किलोमीटर दूरी पर जगदीशपुर स्वास्थ्य रेफरल अस्पताल है, लेकिन गांव में एम्बुलेंस प्रवेश नहीं करता है। अंगारी गाँव के दर्जनों युवाओं ने अंगारी मोड़ समीप सरकार हाय हाय नारे, डीएम अंकल रोड बनाओ, रोड नहीं तो वोट नहीं, कई नारे लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। अंगारी गांव की छात्रा अल्पना कुमारी ने बताया, रोड नहीं रहने के कारण कई बार मेरे साथ हादसा हुई है, कई चोटें आई है, स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। महीने भर में 2-3 बार साइकिल खराब हो जाते हैं, जिसको लेकर हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि एक इस मार्ग के बारे में सुध ही नहीं लेती। बरसात के मौसम में रोड खराब होने की वजह से कोचिंग जाने में भी परेशानी होती है। कायदे से मुखिया को भी देखनी चाहिए, पर जनप्रतिनिधियों चुनाव के समय जागते हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि अंगारी मोड़ के समीप रोड कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कंपनी ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है,
जिसकी समाप्ति की तिथि 22 मार्च भी समाप्त की जा चुकी है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि इस रोड में एक पैसे का खर्च नहीं हुआ है और ठेकेदारों ने 100% पैसे उगाही कर काम का बोर्ड लगाकर चलते तो नहीं किया। रास्ता इतना खराब है कि बारिश वगैरह जब होती है तो हम लोग का बैग वगैरह भी भीग जाता है और गिर भी जाते हैं, बहुत समस्या होता है इतनी कड़ी धूप में। और कभी भी बारिश वगैरह होता है तो बच्चों लोग को बहुत परेशानी होती है, हम लोग को परेशानी होती है, पैदल चलने में यहाँ परेशानी है तो साइकिल और बाइक तो दूर गया। वर्तमान 40 साल हो गया, अभी तक रोड कुछ काम ही नहीं हुआ है रोड का। कोई भी यदि मुखिया वगैरह में कोई खड़ा होता है तो आके प्रणाम करके तो वोट ले लेता है कि रोड बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, लाइट बना देंगे, मतलब कुछ भी कर देंगे। पर जब वोट ले लिया जाता है उसके बाद तो गांव को देखने के लिए भी नहीं आते हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के लोगों द्वारा लिखा गया एक लेटर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। यमराज के नाम लिखे गए इस लेटर में शहर की उस हकीकत को बयां किया गया है जहां मुक्ति के नाम पर लूट मची हुई है। इस लेटर में लिखा गया है, यमराज महोदय कृपया कर अभी इस शहर में मत आइए, यहाँ के लोगों को फिलहाल मौत से मुक्त रखिए। हम लोग मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास 25,000 रुपये नहीं है। लोगों ने इस पत्र की कॉपी धरती पर भागलपुर के जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त को भेजी है। दरअसल पूरा मामला शहर के बरारी शमशान घाट पर शवों के साथ मची लूट का है, क्योंकि बरारी शमशान घाट पर अनिवार्य रूप से 25,000 खर्च करने पर ही सबको जलाने की अनुमति दी जाती है। वैसे घाट पर शव जलाने के दौरान विभिन्न मंदों में कुल 30,920 रुपये खर्च हो जाते हैं। दाह संस्कार के नाम पर मची लूट की चर्चा करते हुए पत्र में यमराज से आग्रह किया गया कि लोगों के पास इतने रुपये नहीं हैं, इसलिए वे फिलहाल शहर के लोगों को मरने से मुक्त रखें। मामला भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर शव जलाने के दौरान मनमानी का है। वहां मृतकों के परिवारों से मनमानी वसूली की जाती है और इसे नहीं देने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। मृतक के परिवार की आर्थिक हैसियत को आंक कर हर जगह मनमानी वसूली की जाती है। यहाँ तक कि डोम राजा मुखाग्नि देने में भी जमकर मोल भाव करते हैं। इससे परेशान लोगों की गुहार जब धरती के अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने फिलहाल यमराज से ही मौतों पर रोक लगाने की मांग कर डाली। यमराज को पत्र लिखने वाले कमल जायसवाल, आनंद कुमार सिन्हा, विनय कुमार सिन्हा, अभय कुमार घोष, जयप्रकाश जायसवाल, कन्हैया लाल एवं राजीव कुमार आर्य ने बरारी शमशान घाट पर ली जाने वाली रकम का पूरा ब्यौरा लिया। मामला ये है कि आज के दिन में भागलपुर अंग का प्रदेश है और जहां दानवीर कर्ण की धरती होती थी, उसके बरारी के श्मशान घाट में उसके वंशजों की ये स्थिति है। हम तमाम भागलपुर के वासियों की ये दर्दनाक कहानी है, दस्तान है कि हमको लाश जलाने में जो हमारी स्थिति है वहाँ काफ़ी दयनीय है। गर्मी के मौसम की आगमन होते ही अग्निदेव का तांडव शुरू हो चुका है। वहीं आग लगी की घटना लगातार विभिन्न जगहों पर हो रही है। वहीं पूरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर दोगछी गांव का है। गांव से सटे गेहूं के खेत में फसल कटाई कर तैयारी करने को लेकर रखे ढेर में बीते रात अचानक भीषण आग लग गई। वहीं देखते ही देखते किसान मोहन मंडल के करीब 3 कट्ठे जमीन को इकट्ठा किया। सारा फसल जलकर चंद मिनटों में स्वाहा हो गया। आग लगते देख स्थानीय लोगों ने फसल मालिक मोहन मंडल को सूचना देते हुए खेत की ओर दौड़े, लेकिन वहां पानी व आग पर काबू पाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण भी मजबूर हो गए और बस जलते फसलों को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सूचना पर पहुंची बिहार अग्निशमन की टीम ने आग पर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। वहीं आग कैसे लगी, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस आग लगी से पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।
हम यहाँ से बानी के लिए गेहूँ बिहानी दूरी करबे वो तो करिया दिलिए बिहानी यहाँ बानी का नहर के गेले छे अभी खैन हो न छे सीढ़ी पर से जब मैं फोन कर लेके ओकरा फोन करी रहलो छे अहिना आगिन लगा दिलके के लगा आगिन लगी गेले तब अब हमरो बेटा झगड़ा हलो छे फल्ला फल्ला आदमी से मैं अब तलाक दिलके कहे कि तुरंत देखिल वो मारबो गोली बंदूक लगा ओकरो बाद जरा देबो गहूँ केना जरले हमें देखा नहीं यहाँ पड़ना चाहिए केकरे की हम कहे फल्ला बाबू जरिल के नहीं चिल्ला बाबू दे जरिल। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कई छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाए जाने को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने पीजी हॉस्टल से विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन तक प्रतिरोध मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तानाशाही रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। प्रतिरोध मार्च के दौरान छात्र राजद, NSUI, अंग क्रांति सेना, छात्र रोजपा, छात्र संघर्ष समिति सहित विभिन्न छात्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन 48 घंटों के भीतर अपना तुगलकी फरमान वापस लेते हुए विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए रोक को नहीं हटाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 26 मार्च को नए पुलिस विधेयक के खिलाफ आहूत बिहार बंद के दौरान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बंद समर्थकों और हिंदी विभाग के शिक्षक के बीच हुए मारपीट की घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैये को अपनाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया गया है जो कि गैर संवैधानिक है, जो कि छात्र नेताओं पे आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये पूरी गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज़ को निकाला गया है और इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं और 48 घंटे के अंदर अगर इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है तो हम तमाम छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेंगे और सभी जिला मुख्यालय में जितने भी महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं मिलकर इस चीज़ का विरोध करेंगे। नाथनगर के नगर कोठी स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर में आज हवन पूजन के साथ सत्र 2021-22 का प्रारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। हवन पूजन का प्रारंभ भागलपुर विभाग के विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार, शिशु मंदिर प्रभारी जितेंद्र प्रसाद, आचार्य शशि भूषण मिश्र, मनोज तिवारी एवं आचार्य सुप्रिया कुमारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किया गया। तत्पश्चात सभी विद्यालय कर्मियों द्वारा हवन किया गया। वहीं विनोद कुमार ने कहा, आज से नूतन सत्र 2021-22 का प्रारंभ हवन पूजन से हुआ है। हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्तियां थी हवन में उसकी आहुति दे दी और उससे जो लोह निकली उससे वर्ष भर नई ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो, इसलिए सभी देवताओं का आवाहन करके हम सबों ने ऊर्जा प्राप्त की। जितेंद्र प्रसाद ने कहा, विद्यालय एक शरीर है, हम सब उसके अंग हैं। ईमानदारी से अगर सभी अंग कार्य करेंगे तो शरीर सही रहेगा। उन्होंने कहा, जब बच्चे लॉकडाउन के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो पिछले सत्र की तरह ग्रुप बनाकर ऑनलाइन वर्चुअल परीक्षाएं चलाएंगे। इस अवसर पर दीपक कुमार, नरेंद्र कुमार, संजीव ठाकुर, सुबोध ठाकुर, अंजू रानी, ललिता झा, कविता पाठक, रेणु कुमारी, सुप्रिया कुमारी, अनीता देवी, सुलेखा देवी समेत समस्त विद्यालय कर्मी उपस्थित थे। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव के मधु बाबा मैदान में सरस्वती चंद्र मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट विधिवत उद्घाटन लोकप्रिय एसकेपी विद्या विहार भागलपुर के निदेशक डॉक्टर प्रशांत विक्रम जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी, AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल नाथनगर के निदेशक संजय अग्रवाल एवं मुख्य प्रतिनिधि सच्चानंद शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस टूर्नामेंट के उद्घाटन के पश्चात सभी अतिथियों ने सरस्वती चंद्र वत्स के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं उद्घाटन सत्र का मैच भवेश 11 और सरदारपुर की टीम के बीच खेला गया। इस मौके पर अरुण झा, कैलाश झा, तारकेश्वर झा, पूर्व मुख्य प्रहलाद यादव जी, रामावतर यादव जी समेत गोसाईपुर के आयोजक समिति UCC के सभी सदस्य मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।